हेलो बच्चों। इस क्लास में अब हम रिटायरमेंट में अगला टॉपिक कर रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। 3 पार्टनर हैं ABC, सेम अपना बेस वही लेकर के चल रहे हैं 3:2:1 सिंपल टॉपिक। C रिटायर कर रहा है और उस डेट पर बैलेंस शीट की पोजीशन ये है। ABC तीनों की बैलेंस शीट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तीनों की बैलेंस शीट है और कैश उनके पास पड़ा हुआ 6,000 रुपये का, डेटर, फर्नीचर, प्लांट और पेटेंट, इस तरह से नॉर्मल एसेट्स हैं उनके पास। और इस साइड में लायबिलिटी साइड में उन्हें लोगों का पैसा देना है 4,000 रुपये। रिज़र्व फंड और P&L अकाउंट, ये 2 चीज़ें हैं उनके पास। ये आपको पता ही है कि प्रॉफिट में से निकाल करके रखा जाता है भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए उन्होंने 4,500 रुपये भी रखे हुए हैं, भविष्य के लिए उन्होंने 2,500 रुपये भी अलग से निकाल के रखे हुए हैं। उसके अलावा लेबर के लिए उन्होंने कंपनसेशन फंड बनाया हुआ है 5,000 रुपये का। मैंने आपको लास्ट क्लास में इन सब की जनरल एंट्री बता रखी थी, तो उसको भी अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वाली क्लास देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इस टॉपिक को कीजिएगा। तो रिजर्व फंड रखा हुआ है, P&L अकाउंट है उनके पास, और वर्कमैन्स के लिए यानी कि वर्कर्स के लिए फ़ंड बना रखा है 5,000 रुपये का। उसके अलावा 20, 15 और 10,000 रुपये की उनकी तीनों की कैपिटल है। तो ये नॉर्मल उनकी बैलेंस शीट है, जैसे आप नॉर्मल हर एक क्वेश्चन में देखते थे बैलेंस शीट। तो ध्यान दीजिएगा, C रिटायर हो रहा है। अब C के रिटायरमेंट के टाइम पर जब C जाएगा तो अपने 10,000 रुपये तो लेके जाएगा ही जाएगा, 10,000 तो उसे लेके जाने ही जाने हैं। उसके अलावा इस P&L अकाउंट में 2,500 रुपये में भी उसका कुछ ना कुछ होगा अमाउंट, वो लेकर के चला जाएगा। रिजर्व फंड के अंदर भी उसका कुछ ना कुछ भाग बनेगा, उसका हिस्सा बनेगा, वो भी वो ले जाएगा। लेबर के लिए जो 5,000 रुपये निकाल के रखे हुए थे अलग से, उसमें अगर आज की लायबिलिटी कुछ बनती है तब तो ठीक है, बाकी बचे हुए पैसे तीनों में बट जाएंगे, C को भी अपना हिस्सा मिल जाएगा। इस साइड में अगर गुडविल होती वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते लॉस की तरह से, P&L अकाउंट होता उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते लॉस की तरह से। बाकी जो भी कुछ था वो जनरल एंट्री में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तब तो ये होगी नॉर्मल बात। अब आगे क्या होता है कि ये तो सब चीज़ें लेकर के जानी जानी है, जो लॉस है उसको बांटना ही बांटना है, प्रॉफिट है उसको बांटना ही बांटना है। उसके अलावा भी एक मार्केट रिवैल्यूअर को अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि एडमिशन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो जब मार्केट रिवैल्यूअर आएगा तो इन सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेगा। यहाँ तक कि कैश को भी दोबारा गिना जाता है। डेटर्स की वैल्यू क्या आज की डेट में 16,000 रुपये की है या उससे कम है? फर्नीचर आज की डेट में 15,000 रुपये का है अथवा नहीं है? क्रेडिटर के वास्तव में 4,000 रुपये देने हैं या नहीं देने, या इसके अलावा कोई और लायबिलिटी तो नहीं है? तो उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ये चीज़ें पता चली कि भाई आज की डेट में जो पेटेंट्स हैं वो वैल्यूलेस है। पेटेंट्स के नाम की एसेट कितने की बना रखी है? 4,000 रुपये, जबकि वास्तव में उसकी आज की वैल्यू कितनी है? वैल्यूलेस, यानी कि आज की डेट में पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है? 0। हमने दिखा रखा है यहाँ पे 4,000, हमने से मतलब A, B और C तीनों ने दिखा रखा है 4,000 रुपये के पेटेंट्स है, जबकि वास्तव में पेटेंट कितने के हैं? 0। फर्नीचर की वैल्यू को गिरा करके कहाँ तक लेकर के आना है? ब्रॉड डाउन टू ₹12,000, जबकि है कितने का फर्नीचर? 15,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये का यहाँ नुकसान हुआ, 4,000 रुपये का यहाँ नुकसान हुआ। प्लांट को भी रिड्यूस करना है 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये का ये नुकसान हो गया। 4 और 3 7 और 5 12,000 रुपये का आसपास नुकसान ये हो चुका है। क्रिएट करना है एक प्रोविज़न 5% का डेटर्स पर। डेटर है हमारे पास 16,000 रुपये के, जबकि इसमें से 5% लोग ऐसा है जो पैसा लेकर के भाग सकते हैं। ध्यान होगा 11th में भी किया था, प्रोविज़न बनाते थे डेटर्स के ऊपर, तो इसी तरह का प्रोविज़न यहाँ पर भी बनेगा। तो कितने का? 16,000 का 5%, 800 रुपये का प्रोविज़न बन जाएगा डेटर्स पर कि वो हमारा पैसा लेकर के भाग सकते हैं। तो ये भी नुकसान है। आगे बता रखा है कि क्रेडिटर्स जो है वो उसके अंदर, ध्यान दीजिए, क्रेडिटर कितने के हैं? 4,000। तो हमें जो 4,000 रुपये देने थे उसमें सभी क्रेडिटर्स में एक इंक्लूड्स मतलब शामिल, क्रेडिटर्स में एक अमाउंट शामिल है। सम का मतलब एक यहाँ पे पैसों की बात हो रही है कि क्रेडिटर में कुछ रुपए ऐसे शामिल हैं। कितने रुपए? 800 रुपये। तो क्रेडिटर में 800 रुपये ऐसे शामिल हैं जिसकी हमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, या जिसकी पेमेंट करनी ही नहीं चाहिए। यानी कि बिल उसने गलत बना करके दे दिया। जब चेक किया, रिवैल्यूअर ने चेक किया, मार्केट रिवैल्यूअर आया, उसने क्रेडिटर के बिल वगैरह चेक किए, तो पता चला कि 800 रुपये एक ऐसे शामिल हैं, या 800 रुपये का एक ऐसा बिल शामिल है जिसकी पेमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सारी जनरल एंट्री मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ये सारे
जो एंट्रीज़ हैं ये सारे ट्रांजेक्शन में इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि हमने एडमिशन वाले चैप्टर में भी करी थी। तो नॉर्मल है, तो इसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूअर आया और उसने क्या बोला कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ भैया, या उसने खुद ही बना दिया। तो पेटेंट जो थे वो वैल्यूलेस थे। आपको शायद ध्यान होगा मैंने बता रखा है कि इस साइड ऑल लॉसेस, रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाया जाता है तो आपको नाम से ही पता चलता है रीवैल्यू करना। सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है, और उनकी वजह से अगर किसी प्रकार का लॉस हुआ है तो वो इधर लिखते हैं, और किसी प्रकार का प्रॉफिट हुआ है ऑल प्रॉफिट्स वो इधर लिखते हैं। लॉस कैसे हो सकता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वजह से। अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी 4,000, आज की डेट में पेमेंट करनी है 5,500 रुपये, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी है, तो 1,500 रुपये इधर लिखे जाएंगे। अगर क्रेडिटर की पेमेंट करनी है 4,000 लेकिन करनी है आज की डेट में 3,200, जैसे हमारे क्वेश्चन में, तो 800 रुपये का फ़ायदा हो गया, वो इधर आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार का नुकसान वो इधर और किसी भी प्रकार का फ़ायदा इधर। डेटर की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, प्लांट की वैल्यू कम हो गई, वो इधर आएंगी क्योंकि नुकसान है। अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है, प्लांट की वैल्यू बढ़ जाती है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो प्रॉफिट है, वो आ जाएगा इधर। तो पहले देखते हैं, बना लेते हैं इसको। तो पेटेंट्स की जो है आज की वैल्यू क्या है, 0 हो गई। तो पेटेंट की वजह से हमारे क्या नुकसान, क्या हो गया, नुकसान। तो 2 पेटेंट, इस साइड जो भी एंट्री होगी वो डेबिट के, मतलब डेबिट साइड में 2 के थ्रू होती है। तो पेटेंट की वजह से हमें 4,000 रुपये का नुकसान हुआ। आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। बैलेंस शीट मैंने आपको नोट्स दे ही दिए हैं, तो आप देख सकते हो उसमें। तो पेटेंट थे 4,000 रुपये के और वो आज की डेट में वैल्यूलेस हो गए हैं, तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम 0, यानी कि नुकसान हो गया 4,000 रुपये का। आगे कह रहा है फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट डाउन 2 रुपीज़, ब्रॉट डाउन 2 रुपीज़, यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ। तो फर्नीचर थे 15,000 रुपये के, लेकिन कहाँ तक गिराना है उसे, ब्रॉट डाउन, नीचे ले जाओ। कहाँ तक ले जाओ, 2 का मतलब होता तक, 12,000 रुपये तक ले जाओ। थे वो 15,000 के, लेकिन कहाँ तक गिरा के लेके जाना है, 12,000 तक। तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, 3,000 रुपये का। तो 15 से 12 तक की वैल्यू आ गई आज, गिरते गिरते 15,000 से 12,000 तक की वैल्यू आ गई। तो कितने का नुकसान हुआ, 3,000 रुपये का। तो 2 फर्नीचर 3,000। आगे बोल रहे हैं प्लांट इज रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है द्वारा। तो वो कह रहा है 5,000 रुपये से या 5,000 रुपये के द्वारा प्लांट की वैल्यू कम हो गई। यहाँ डिफरेंस नहीं लेना, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। 2 का मतलब होता है डिफरेंस और बाय का मतलब होता है डायरेक्ट अमाउंट। तो 2 में आपको वैल्यू डिफरेंस देखना होता है कि 15 से 12 तक पहुँचे, और बाय में एग्जैक्ट वैल्यू यही वाली लेनी होती है। तो प्लांट की वैल्यू कितने रुपए से कम हो गई, 5,000 रुपये से। तो 2 प्लांट। आगे बोल रहा है प्रोविज़न बनाना है 5% का डाउटफुल डेट्स पर। डेटर्स हमारे पास थे 16,000 के, तो सबके पैसे मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। 5% ऐसे डेटर हैं जो पैसा डुबो सकते हैं हमारा, तो ये भी एक प्रकार का नुकसान है। तो 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। 16,000 का 5% बनाया, 800 रुपया है। तो ये 1 2 3 4 नुकसान हो गए। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, फर्नीचर 3,000 से कम हो गया, प्लांट 5,000 रुपये से कम हो गया, और प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पर जिनसे हमें पैसा डूबने के चांसेस लग रहे हैं, तो 800 रुपये का ये वाला नुकसान। आगे लास्ट पॉइंट कह रहे हैं क्रेडिटर्स के अंदर ऐसा पैसा शामिल है जिसकी पेमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी जनरली उतनी ही पेमेंट करनी चाहिए जितना लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि 800 रुपये की पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। रिवैल्यूअर ने आकर के ये बात बताई, तो अब हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स 800 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल अकाउंट बन गया है। कोई भी लेजर अकाउंट हो तो उसे क्या करते हैं, दोनों साइडों को टोटल करते हैं, जो बड़ा टोटल है वही लिखते हैं,
तो दोनों साइडों को टोटल किया, बड़ा टोटल इसी साइड नज़र आ रहा है, तो 4 और 3 7 और 5 12, 12,800, 12,800 बड़ा टोटल है, वही दोनों तरफ लिख दिया मैंने। और इस साइड अमाउंट बच रहा है 12,000 रुपये का, इस साइड अमाउंट बच गया 12,000 रुपये का। अब आप देखिए ये बैलेंस शीट जो थी ABC तीनों की थी, बैलेंस शीट जो थी ABC तीनों की थी, तो इसमें एसेट्स और लायबिलिटी आज की डेट में जो भी पोजीशन है उसमें तीनों का ही मिला जुला सही हो गया। सी ये बात नहीं कह सकता कि भैया मैं जा रहा हूँ तो मैं क्यों भरूँ पैसा। आज की डेट में अगर डेटर बनाए थे तो ABC तीनों ने मिलकर के बनाए थे, फर्नीचर बनाए थे तो ABC तीनों ने मिलकर के बनाए थे, पेटेंट्स भी ABC तीनों के हैं, क्रेडिटर भी ABC तीनों के हैं, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सब कुछ ABC तीनों का है। तो इससे रिलेटेड कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसमें भी तीनों का ही बराबर से कहने का मतलब है जो उनकी रेशो है उसमें सहयोग रहेगा। तो जब आज की डेट में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसमें हमें नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वजह से हमें 12,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। तो ये 12,000 रुपये का नुकसान केवल A और B नहीं उठाएंगे, इसमें C का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, यानी कि ये जो कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, जैसे हमारे के क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, इसमें लॉस आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड देखिए लॉस बड़ा है, प्रॉफिट केवल 800 रुपये का है, तो लॉस ही बचा। तो ये 12,000 रुपये का लॉस तीनों में बढ़ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र टू ABC। ध्यान रखिएगा तीनों में बटेगा और रेशो क्या होगी 3/6, 2/6, 1/6, तीनों में बटेगा। तो ये आ गया हमारे पास 6,000, ये 4,000 और ये 2,000। तो 6,000, 4,000 और 2,000 तीनों में बढ़ गया ये 12,000 रुपये का लॉस। अगर ये प्रॉफिट होता तो इस तरफ आ जाता, तब भी तीनों में ही बढ़ता। तो ध्यान रखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कैसे, जितनी भी आपको ट्रांजैक्शन दे रखी हैं एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस तरफ लिखते चले जाएंगे, लॉस हो रहा है तो इस तरफ लिखते चले जाएंगे, और लास्ट में फाइनली दोनों साइडों को टोटल कर करके ये देख लेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट बच रहा है या ओवरऑल लॉस आ रहा है। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट होगा तो इस तरफ बचेगा, ओवरऑल लॉस होगा तो इस तरफ बचेगा, और वो वाला प्रॉफिट या लॉस किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। अब इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए किस तरह से करेंगे। जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्री में इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैक्सिमम 3 ही एंट्री हो सकती है। सबसे पहले ये जो डेबिट साइड का है, डेबिट साइड की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक एंट्री में बना दीजिए। डेबिट साइड की मतलब एक डेबिट साइड की जनरल एंट्री हो जाएगी, एक क्रेडिट साइड की जनरल एंट्री हो जाएगी, और एक एंट्री फाइनली कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस तो निकलेगा ही निकलेगा। ये बात तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। अगर एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनेगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक एंट्री भी आ रही है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस ज़रूर आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रॉफिट या लॉस की तो एक अलग एंट्री करनी ही करनी है। उसके अलावा डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की एक एंट्री एक ही कर दीजिएगा इकट्ठी, और क्रेडिट साइड में भी जितनी चीज़ें हैं उन सब की इकट्ठी एक ही एंट्री। तो एक होगी डेबिट की एंट्री, एक होगी क्रेडिट की एंट्री, और एक अगर प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री, लॉस है तो उसकी एंट्री। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इन सब की वजह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये वाली साइड है ये डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए डेबिट हो रहा है इन सब की वजह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया 4,000 रुपये से, 3,000 रुपये से, 5,000 रुपये से, 800 रुपये से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने 4 बार डेबिट किया। किस किस की वजह से, पेटेंट की वजह से, फर्नीचर की वजह से, प्लांट की वजह से और प्रोविज़न की वजह से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ही करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट कर दिया हमने, 12,800 रुपये से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 12,800 रुपये से। किस किस की वजह से हुए वो, टू पेटेंट्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट।
4,000, 3,000, 5,000 और 800। मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा था इन चारों की वजह से, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट पहले डेबिट में लिख दिया। जो चीज़ जहाँ आ रही है उसको लिख दो। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा था तो डेबिट कर दिया। किसकी वजह से हो रहा है? इन चारों की वजह से, अमाउंट लिख दिया। दूसरी एंट्री देखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस की अलग एंट्री होगी। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट मेनली क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से 800 रुपये। किसकी वजह से? क्रेडिटर की वजह से। तो पहले से ही क्या कर देंगे? टू रिवॉल्यूशन कर देंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट 800 रुपये, तो रिवॉल्यूशन को हमने क्रेडिट कर दिया। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? क्रेडिटर्स की वजह से। क्रेडिटर्स अकाउंट 800। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट देखिए यहाँ पे डेबिट हुआ तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट कर दिया। तो अगर और भी 2-3 नाम होते तो उन सबको लिख देते, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो कुछ भी हो, जिन जिन चीज़ों की वजह से रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट कर दीजिए, और जिन चीज़ों की वजह से हुआ उन सबका नाम डेबिट साइड में लिखते चले जाइए। थर्ड और फाइनल एंट्री, 3 ही एंट्री होंगी मैक्सिमम, चाहे जितना बड़े मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो। लास्ट एंट्री प्रॉफिट है लॉस की बताई। प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस होता तो इधर आया। तो लॉस की वजह से आप देख सकते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो लॉस की वजह से रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो पहले से ही रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर दो। टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 12,000। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 रुपये से। किसकी वजह से हुआ है ये? ए बी सी की वजह से। ए बी सी तीनों की वजह से रिवॉल्यूशन को क्रेडिट होना पड़ा ना। तो ये क्या करेंगे? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। 6,000, 4,000 और 2,000। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा था, यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्रेडिट हो रहा था क्रेडिट कर दिया। दोबारा से लॉस की वजह से क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से हुआ है उसका अपोजिशन में नाम आ जाता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था क्रेडिटर्स की वजह से, तो हमने ये वाली एंट्री की। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इन तीनों की वजह से, तो यहाँ पे हमने तीनों का नाम डेबिट साइड में लिखा। तो ये देखिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, बस एंट्रीज ही बढ़ती चली जाती हैं। डेबिट साइड में कुछ लॉस और आ सकते हैं, क्रेडिट साइड में कुछ प्रॉफिट और आ सकते हैं। फाइनली दोनों साइडों का टोटल करने के बाद या तो इधर बचेगा या फिर इधर बचेगा। इधर बचेगा तो प्रॉफिट होगा, टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC, और अगर लॉस है तो बाय रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू ABC। और फिर उसके बाद मैक्सिमम 3 ही जनरल एंट्री होंगी। भाई ये 4 की जगह 10 हो सकती हैं, लेकिन होगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट एक ही एंट्री में डेबिट। इसी तरह से यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके अपोजिट में क्रेडिटर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जितनी मर्जी चीज़ें आएँ करना उसी तरह से, और इसी तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस की वजह से डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन अकाउंट के बिना नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इस टॉपिक को कीजिएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। बाद में नेक्स्ट क्लास में और आगे करते हैं।